जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको बताया था कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किस प्रकार की, आपको बता दें, किस प्रकार की क्षमादान की जो शक्तियां उनके पास रहती हैं। मैंने आपको प्रमुख रूप से राष्ट्रपति के बारे में बताया था। तो राष्ट्रपति को आपको बता दें, सेना की तथा सिविल कोर्ट की, सेना को माफ करने का अधिकार, जो सेना की कोर्ट होती है जिसको से आपको बोल सकते हैं, है ना, और इसके अलावा सिविल कोर्ट को भी, इन दोनों की सजा माफ करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो केवल और केवल सिविल कोर्ट की सेना सिविल कोर्ट की ही सजा को माफ कर सकता है। वह सेना की सजा को और तथा फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है, वो है राज्यपाल। इसके अलावा मैं अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करूंगा तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको सेना की सजा माफ करने का अधिकार नहीं है। जबकि हमारे भारत के जो राष्ट्रपति उनको सेना की सजा माफ करने का भी अधिकार है। आज हम प्रमुख रूप से बात करने वाले हैं सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्तियां तथा आपातकालीन शक्तियां किन प्रकार की सारी चीजें रहती हैं, इनके बारे में महत्वपूर्ण रूप से आज चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करते हैं। उससे पहले ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब चाहिए तो सीधे जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक बेहतरीन जॉब दिलाने का कार्य करेगा। इसके अलावा आपको बता दें, यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाता है सारी चीज़ें डिटेल में दी जाती हैं, फ्री कंटेंट दिया जाता है। चाहे आपको स्टैटिक जीके की बात कर लें, चाहे हम बायोलॉजी की बात कर लें, बाहुबली बैच में मैंने बायोलॉजी को पूरी बेहतरीन तरीके से, आपको बता दें, बेहतरीन तरीके से समझाने का कार्य किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि मुझे पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो भैया बिना सोचे आ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से। क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पर जो क्लासें होती हैं बहुत बेहतरीन तरीके की क्लासें आपको देखने को मिलती हैं। विद्यार्थियों याद रखिएगा, आज आपकी जो राम सेतु बैच की जो क्लास है, यानी हिस्ट्री की जो क्लास है, वो कहीं ना कहीं, समझिएगा पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपके राम सेतु बैच की क्लासें हैं उसकी टाइमिंग अब जो रहेगी वो आपकी रहेगी 11 बजे की। कितने बजे की विद्यार्थियों? अब वो टाइमिंग जो रहेगी 11 बजे की। और चूंकि आज की क्लास भी आपको बता दें लगभग 11 बजे ही होगी। आज की क्लास जो हुई थी, आज भी 11 बजे ही क्लास हुई थी, ठीक है। तो चिंता मत करो, क्योंकि यह टाइम का जो शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा था और हमें भी समय थोड़ा सा है कम मिल रहा था। इस चक्कर में सारी चीज़ें, टेंशन मत लो। आज से जो बाहुबली, आपको बता दें, राम सेतु बैच यानी हिस्ट्री की क्लास थे, वो आपको बता दें 11 बजे होंगी। कितने बजे? सुबह 11 बजे आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो अब सोचना नहीं है, ज़्यादा विचार नहीं लगाना है, जुड़ जाना है। और ये मत सोचो कि अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी अभी किस चीज़ की प्रिपरेशन करें। भैया जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है प्रत्येक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, तो जल्दी से जुड़ जाओ और पढ़ लो बेहतरीन तरीके से। क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म पहले करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा। और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। और लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, चलते हैं आज की जानदार शानदार सी क्लास की ओर। बात करें हम राष्ट्रपति की, तो हम बात करेंगे प्रमुख रूप से सैन्य शक्ति के बारे में। सैन्य शक्ति के बारे में बात करें तो यह तीनों सेना का प्रधान होता है। राष्ट्रपति जो होता है भैया जी, वो तीनों सेना का प्रधान होता है। अतः वह किसी भी देश से युद्ध विराम की घोषणा करता है, यानी युद्ध भी कह सकता है कि नहीं युद्ध प्रारंभ हो सकता है, ये भी कह सकता है कि नहीं भैया युद्ध होगा, ठीक है। इसके अलावा विराम, विराम कहा कि नहीं भैया विराम चाहिए, तो विराम दोनों की घोषणा कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। और याद रखिएगा, तीनों सेना का प्रमुख यानी प्रधान जो होता है वो आपको बता दें राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होने का कार्य करता है। याद रखो विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में विचार चल रहे होंगे कि सर अभी तो आर्टिकल नंबर हम 60 पे चल रहे थे, अब आर्टिकल नंबर 352 कहाँ से आ गया? भैया सुनो, हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा आर्टिकल नंबर 52, 53, 54 में। तो भैया राष्ट्रपति को पूरा समाप्त करेंगे, जिससे कि हमें चीज़ों को दोबारा ना लेना पड़े। अब राष्ट्रपति आ गया है तो राष्ट्रपति का पूरा काम खत्म कर देंगे, इसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा तो उपराष्ट्रपति को पूरा समाप्त कर देंगे, जिससे कि चीज़ें मैनेज रहें और आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आती रहें। अब बात करने वाले
वाले हैं हम राजनीतिक शक्तियों के बारे में। किसके बारे में? राजनीतिक शक्तियों के बारे में। तो यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है। क्या करता है? यह भारत के राजदूतों को विदेश में भेजता है। क्या करता है? भारत के राजदूतों को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की अनुमति देता है। तथा क्या होता है? विदेशी जो राजदूत होते हैं उन्हें भारत में आने की अनुमति देता है। विदेश जाने वाले मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति लेकर ही जाएंगे। समझो, नोटेड योर पॉइंट भैया जी। अगर कोई भारत का राजदूत है, वो भारत का राजदूत है, समझना भैया। जैसे कोई भारत का राजदूत है, भारत का राजदूत जाके अमेरिका में पहुंचा, अमेरिका में जाकर उसका क्या बोल सकते हैं आप? मान लो ये राजदूत है और ये अमेरिका है, और अमेरिका में जाकर एक हेडक्वार्टर वहाँ पर बन गया, और वहाँ पर पहुँचने के बाद वह क्या रखेगा? मान लो कोई भारत से कोई गया अमेरिका, ठीक है, अब उसी को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, रोजगार किसी भी चीज़ की, तो वह जाकर भारत की जो विदेश क्या बोलते, दूतावास बोल सकते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पर, हाँ, राजदूत, विदेश में जो विदेश का अपने भारत से जो राजदूत विदेश में है, जिसको दूतावास कहते हैं, वहाँ पर जैसे ही पहुँचेगा तो अपनी समस्याओं को बता सकेगा, क्योंकि वो भी जो भारतीय होगा, इसके अलावा उसको भी वही भाषा आती होगी जो आपको आती होगी। क्लियर? इसी प्रकार से सभी देशों के दूतावास एक दूसरे की जगह पर होते हैं। जैसे कि हम बात करें यूएसए का, आपको बता दें पाकिस्तान का, सभी प्रकार के दूतावास अपने यहाँ होते हैं। अपने यहाँ बता दें आपको हम, पाकिस्तान में भी भारत का क्या है, एक दूतावास स्थित है, जहाँ पर हेडक्वार्टर वगैरह, मतलब जो लोग कह सकते हैं ना राजदूत के रूप में, क्या राजदूत के रूप में वहाँ पर नियुक्त हैं। तो यही है राजनीतिक शक्ति की बात करें तो यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूत को भारत में आने की परमिशन देता है। क्या करता है? भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है, और इसके अलावा जो विदेश से आया हुआ राजदूत है उसको भारत में आने की अनुमति देने का कार्य करता है। विदेश में जाने वाले मंत्री, अगर किसी मंत्री को विदेश में जाना है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी कि भैया किस लिए जा रहे हैं आप, क्या काम के लिए जा रहे हैं, तो सब कुछ बताना पड़ेगा किसको? राष्ट्रपति को। और इसके अलावा हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति तीनों सेना का कौन होता है? प्रधान होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, क्या राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352, क्या आर्टिकल नंबर 352 के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 352, राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352, जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाता है, जब कभी विदेशी आक्रमण हो जाता है या सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, क्या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। आपको मैं बता दूं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी विदेश का आक्रमण हो जाए, मान लो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दे, तो ये कौन सी स्थिति हो जाएगी? कहना सर ये राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत आती है। और विद्यार्थी ध्यान रखिएगा, जब किसी विदेशी आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, यानी भारत में खुद ही आंतरिक अशांति हो जाए, दंगे वगैरह होने लगे, तो ये क्या हो जाता है? यह क्या होता है? राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और आपको बता दें, राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कभी भी राष्ट्रीय आपात नहीं लगा सकता है, उसको मंत्रिमंडल की सिफारिश की आवश्यकता होगी। जब मंत्रिमंडल की सिफारिश होगी तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर पाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें, पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो घोषणा के 30 दिन के अंदर, क्या घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद को दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन कराने की आवश्यकता होगी। जैसे मान लो राष्ट्रीय आपात घोषित कर दिया गया कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया। भैया आपको बता दें, जब राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होता है ना, तो आपके सभी मूल अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है, केवल आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर। क्या आर्टिकल नंबर 20 तथा 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को निरस्त कर दिया जाता है, किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर सिर्फ 20 और 21 को छोड़कर। ये सबसे दमदार, जानदार, शानदार वाले कौन है? आर्टिकल्स हैं। कौन से हैं? वो है आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21। यह आपातकालीन की स्थिति में भी आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसके अलावा
अगर घोषणा हो गई कि नहीं भैया राष्ट्रीय आपातकाल हो गया है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो 30 दिन के अंदर संसद को दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कराना आवश्यक है। क्या? राष्ट्रीय आपातकाल का अनुमोदन कराना आवश्यक है। यदि राज्यसभा ने तो कर दिया है, राज्यसभा ने तो पास कर दिया, परंतु लोकसभा क्या स्थिति हो गई? भंग हो गया है। अब समस्या उत्पन्न हो गई, भैया जब लोकसभा भंग हो जाएगी तो हमें तो भैया दोनों सदनों से पास कराना पड़ता है। तो अगर राज्यसभा ने तो पास कर दिया परंतु लोकसभा भंग हो गई है, तो नई जो लोकसभा होगी वो 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। जो नई लोकसभा होगी वो 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। अगर हम बात करें दोनों सदनों के अनुमोदन मिलने के बाद आपात को 6 माह तक लागू किया जा सकता है, और इसी प्रकार आगे करते जाएंगे तो उसको अनंत काल तक लाया जा सकता है। करते जाओ, अनुमोदन करते जाओ, और अनंत काल तक आप इसको ले जाया जा सकता है। परंतु आपको 30 दिन के अंदर लोकसभा तथा राज्यसभा से अनुमोदन कराना पड़ेगा, और अनुमोदन कर करके आप इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, देख लो कभी कभी ये भी हो जाता है, क्या लिखा है? यदि राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल लागू कर देता है तो इसकी चुनौती किसको? सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। क्या दी जाती है? इसकी जो चुनौती है भैया जी वो किसको दी जाती है? कि ना सर, सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आपात का प्रभाव। यहाँ पर क्या लिखा है? राष्ट्रीय आपात का प्रभाव, जो कि हम कल आपको पढ़ाने का कार्य करेंगे महत्वपूर्ण तरीके से। जानदार शानदार क्लास रहेगी, चिंता मत करना। सिलेक्शन तो इस बार लेके रहेंगे। पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। जो कहते हैं ना, कह दे ना उनसे, जो कहते हैं तुमसे कि तुमसे ना हो पाएगा, उनसे जाकर कह देना कि हमारे सर ने कहा है कि भैया सिर्फ तुमसे ही हो पाएगा। क्या? सिर्फ तुमसे ही हो पाएगा। ठीक है, याद रखो। एक बार रिवीजन की ओर चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें सैन्य शक्ति की, तो यह तीनों सेना का प्रधान होता है, अतः वह किसी भी युद्ध को विराम की घोषणा कर सकता है। क्या? युद्ध की विराम की घोषणा कर सकता है। अगर हम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो यह भारत के राजदूत को विदेश में भेजता है तथा विदेशी राजदूतों को भारत में आने की अनुमति देता है। इसके अलावा विदेश में जाने वाले जो मंत्री होते हैं उनको राष्ट्रपति से अनुमति लेकर जाना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो आर्टिकल नंबर आपको होता है राष्ट्रीय आपात आर्टिकल नंबर 352 के तहत जब विदेशी आक्रमण हो जाए, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, आंतरिक अशांति हो जाए, तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर नोटेड योर पॉइंट भैया जी, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर क्या करना होगा? कि ना सर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है। इसके अलावा पॉइंट नंबर 2 में हमने पढ़ा कि घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन आवश्यक है। यदि राज्यसभा ने तो करा है परंतु लोकसभा किसी कारणवश भंग हो गई है तो वह 30 दिन के भीतर क्या करेगी? 30 दिन के अंदर नई लोकसभा 30 दिन के अंदर अनुमोदन करेगी। इसके अलावा दोनों सदनों के अनुमोदन मिलने के बाद आपात 6 महीने तक लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आप अनुमोदन करते जाइए और अनंत काल तक आप क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपात को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जो लंबे समय के लिए हमें राष्ट्रीय आपात की घोषणा करनी पड़ती है। आपको बताते हैं आंतरिक अशांति में अक्सर ऐसा देखा गया है। 30 दिन रहा, 30 दिन के बाद भैया उन्होंने कहा नहीं, गाड़ी नहीं संभल रही, तो उन्हें 6 महीने का बढ़ाया, नहीं संभली तो और आगे का बढ़ाया। इस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यदि हम बात करें राष्ट्रपति बिना मंत्रिमंडल की सिफारिश पर आपातकाल लागू कर देता है तो इसकी चुनौती सीधी सुप्रीम कोर्ट की जाती है। क्या? सुप्रीम कोर्ट को दी जाती है। और हम कल बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव। बताइए आनंद आया कि नहीं आया? है ना? ध्यान रखना कि भैया वही बात कहूंगा कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। क्या? द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए। और हम राणा के वंशज हैं और फेंक जहाँ तक भाला जाए। चिंता मत करना, रिवीजन कर लेना। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करना। गारंटी देता हूँ आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होने दूंगा, बशर्ते कंटेंट की गारंटी देता हूँ। जो कंटेंट आपको दिया जाता है वो बेस्ट मटेरियल रहता है।
आपको मैं बता दूं सारा कुछ यहीं से फंस जाएगा, बशर्ते इनको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन नहीं पढ़ेंगे ना तो कचड़ा हो जाएगा दिमाग में, क्या हो जाएगा, दिमाग में कचड़ा हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ भैया डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन विशेष फोकस करिएगा, जिससे कि आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। और भैया इतना सब करते हैं आपके लिए, सब कुछ फ्री में, भैया चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा, अपने यार दोस्तों को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक है। यही हमारी गुरु दक्षिणा के तौर पर हम अपने आप लोगों की तरफ से मानेंगे। तो जो नए विद्यार्थी हैं वो जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, महत्वपूर्ण तरीके से इसका स्क्रीनशॉट कैप्चर करो भैया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। जितने विद्यार्थी हैं ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि वही महत्वपूर्ण